Hello students, myself Lek Narwal. Today in this video we will discussing about chapter 6 life processes part 5. In this part we will mainly discussing about the heterotrophic nutrition. In the previous part we discussed about the autotrophic nutrition. Let's start our topic heterotrophic nutrition. This is our topic heterotrophic nutrition. हमने जो है पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक के बारे में कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, वो जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है अपना जो है फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और उसके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में भी स्टडी किया था स्टार्टिंग के अंदर। तो हेटेरोट्रॉफ्स जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये हमने जो है जाना था, और ये अपना फूड जो है प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में करते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिए जो है अडेप्ट होते हैं, जिस एनवायरनमेंट पे वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को डाल देते हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बोला गया है द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिशन की फॉर्म है वो अलग अलग है, और ये डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी के ऊपर फूड की, कितना फूड मटेरियल उनको और किस तरह का फूड मटेरियल उनको अवेलेबल है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। और साथ ही एंड हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे इसको जो है ऑब्टेन करते हैं फूड को, तो उसके ऊपर भी उनकी न्यूट्रिशन डिपेंड करती है। तो न्यूट्रिशन डिपेंड करेगी जो है टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, किस तरह का फूड लिया जाता है और अवेलेबल कितना है, किस तरह का फूड मटेरियल अवेलेबल है, और ऑर्गेनिज्म उसको कैसे लेता है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। अब एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर जो है फूड सोर्स स्टेशनरी है, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है साथ में, सच एज ग्रास, और मोटाइल सच एज डियर, और जो मूव करने वाला फूड सोर्स है जैसे कि डियर, तो डियर को एज ए फूड यूटिलाइज किया जाता है, जो लॉइन है उसके द्वारा वो जो है हंट किया जाएगा और वो जो है उसको एज ए फूड यूटिलाइज करता है। जबकि जो ग्रास है वो यूज की जाती है डियर के द्वारा, गोट के द्वारा, काऊ के द्वारा, और वो फैल लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसको जो है यूज करते हैं। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by the cow and loin। तो ये जो है डिफरेंसेस हैं कि किस तरह का फूड जो है लिया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो काऊ और लॉइन की अगर हम बात करें तो ये जो है इनके जो न्यूट्रिटिव अपरेटस हैं वो अलग अलग हैं। काऊ जो है ग्रास का यूज कर सकती है, ग्रास को एज ए फूड यूज करती है, जबकि जो लॉइन है वो जो है डियर को और जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एज ए फूड वो यूटिलाइज करता है। तो इनके न्यूट्रिटिव अपरेटस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो जो है यूटिलाइज करेंगे फूड को। देयर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाय विच द फूड इज़ टेकन एंड इज़ यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो बहुत बड़ी रेंज है स्ट्रेटजीज़ की, जिस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है और जो है यूज करता है ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को। तो मतलब फूड को लेने और उसको यूज करने के तरीके के ऊपर भी जो है बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, अवेलेबल हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटी है फूड की जो अवेलेबल होती है, और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसे यूज करता है उस फूड का। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी मीन्स वो खाएंगे नहीं, पहले उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, उसके बाद उसको जो है यूटिलाइज करेंगे एंड ऑब्जर्व इट, और उसको फिर ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो है बहुत सारे सेप्रोट्रॉफ्स इस तरीके का जो है काम करते हैं। तो मतलब ये क्या करते हैं, पहले ब्रेक डाउन कर लेंगे आउटसाइड द बॉडी, मतलब बाहरी फूड को जो ब्रेक डाउन कर लेंगे उसके बाद उसको ऑब्जर्व कर लेंगे अपने सेल्स के द्वारा। एग्जाम्पल्स आर फंजाई लाइक ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम। अब इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें फंजाई आ जाता है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, मशरूम है। तो ये क्या करते हैं, बाहरी फूड को, जैसे कोई भी फूड मटेरियल है, जैसे अगर हम बात करें ब्रेड के ऊपर मोल्ड लग रही है तो वो क्या करेगा, पहले ही जो है वो उसको जो है बाहर तोड़ देगा, उसको जो है सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उससे फिर जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। उसी तरीके से ईस्ट और मशरूम भी ये क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी ही मतलब फूड को जो है ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर यूटिलाइज करते हैं।
अदर्स टेक इन दी होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। जबकि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात अगर हम करें तो वो क्या करते हैं, अदर टेक इन, तो वो क्या करते हैं, अंदर लेते हैं होल मटेरियल, जितना भी फूड है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, और उसको अपनी बॉडी के अंदर जो है तोड़ते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग क्या करते हैं, फूड जो है उसको हम खाते हैं पहले, और हमारी बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर फिर उसकी जो है डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, फिर वो हमारे सेल्स तक एनर्जी पहुंचती है फूड के थ्रू। वट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन। कौन सा पार्ट फूड का जो है ब्रोक डाउन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, और कौन सा जो है बाहर निकाल दिया जाएगा वेस्ट की फॉर्म में, तो ये डिपेंड करेगा बॉडी के डिज़ाइन के ऊपर। तो मतलब कौन सा जो है अंदर लिया जाएगा और किसकी ब्रेक डाउन होनी है, तो ये बॉडी के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड फंक्शनिंग के ऊपर, किस तरीके की फंक्शनिंग है ऑर्गेनिज्म की बॉडी की। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। तो कुछ अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ और ऑर्गेनिज्म की भी बात की गई है, ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, तो ये अपनी न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल से लेंगे, विदाउट किलिंग देम, तो मतलब उनको बिना मारे हुए, मतलब वो जो है उनके ऊपर जो है ग्रो हो जाएंगे। जैसे प्लांट्स की बात करें या जो है एनिमल के ऊपर वो जो है अपना जो है ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसको मारेंगे नहीं ऑर्गेनिज्म को, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो मतलब अपनी न्यूट्रिशन भी लेते रहेंगे और जो है हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे, मतलब ख़त्म नहीं करेंगे जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म को, तो मतलब किलिंग नहीं करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं सिर्फ। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज़ यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये जो टेक्निक है जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, उससे अपनी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इस तरीके की जो स्ट्रेटजी होती है इसको बोला जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इज़ यूज्ड बाय दी वाइड वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके द्वारा ये यूज की जाती है। अब एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो मस्कीटो का हम ले सकते हैं। तो मस्कीटो जो है ह्यूमन के ब्लड को सक करता है, उससे जो है एनर्जी लेता है, तो मतलब वो ह्यूमन को किल नहीं करता है एट ए टाइम, वो मार नहीं देता है ह्यूमन को कि तब उससे जो फूड लेगा। तो ये जो है पैरासिटिक टाइप का होता है मस्कीटो भी, तो मतलब ह्यूमंस के ब्लड पे ये जो है सर्वाइव करता है। अब इसमें और भी एग्जांपल दे रखे हैं साथ में, इसमें आगे वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि कसकटा, अमर वेल जिसको बोला जाता है, ऑर्किड्स आ गए, टिक्स आ गए, लाइसिस आ गई, लीचीज आ गई, और जो टेप वॉर्म्स होते हैं। तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, उनसे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन उनको जो है किल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है काम करते हैं। तो ये तो था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, वैरायटी के बारे में हमने अभी किया इसकी। अब आगे आ जाता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, अब उसके बारे में जो है डिस्कस किया गया है। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organism। अब ये बात की गई है कि फूड और जो तरीका है लेने का, फूड और जो तरीका है उसको लेने का, वे जो है फूड को लेने का, वो डिफरेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ये क्यों है डिफरेंट? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिफरेंट है। तो फूड एंड द वे इज डिफरेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिफरेंट है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, द फूड मे बी टेकन इन बाय एंटायर सरफेस। तो इनमें जो फूड लेते हैं ये, तो ये पूरे एंटायर सरफेस का यूज करते हैं बॉडी का। अब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम अपना फूड जो है माउथ से लेते हैं, जो भी चीज़ हम खाएंगे मुंह से खाएंगे। काऊ है, वो फैलो है, वो भी अपने मुंह से जो है घास को खाएगी। डियर है वो भी मुंह से खाएगा, लॉइन है वो भी मुंह से खाएगा। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात की गई है कि उनकी पूरी बॉडी सरफेस जो होता है, एंटायर बॉडी सरफेस जो है फूड को लेता है अंदर अपने करने के लिए हेल्प करता है। मतलब फूड जो है अपनी बॉडी के थ्रू ही जो है सरफेस के थ्रू जो है अंदर लेता है, उसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो उसके अंदर डिफरेंट पार्ट जो है बनना शुरू हो जाते हैं, जो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है उसके अंदर फॉर्म
करते हैं, मतलब वो जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं वो परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शन। जैसे एग्जांपल हम ह्यूमन का अपना ही एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का, तो माउथ का काम है मुंह से फूड लेना, जो नोज़ है उससे उसका काम है जो है ऑक्सीजन अंदर लेना, और जो दूसरे पार्ट हैं जैसे कि हमारा स्टोमक है तो डाइजेशन में हेल्प करेगा फूड की, और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हार्ट जो है पंपिंग ऑफ ब्लड करेगा। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गन जो है कॉम्प्लेक्स, जो जैसे जैसे स्ट्रक्चर होता जाता है बॉडी का, तो उसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। तो अमीबा की बात की गई है अब कि अमीबा जो है अपना फूड अंदर लेता है टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। तो उसमें टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है, उनके थ्रू वो फूड को अंदर लेता है। ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। तो सेल सरफेस के ऊपर ये जो है फिंगर लाइक जो एक्सटेंशन बनी होती है सेल सरफेस के ऊपर, और ये जो है फ्यूज होता है ओवर द फूड पार्टिकल। तो ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है ये फ्यूज होंगी फूड पार्टिकल के ऊपर, और ये बनाती हैं फूड वैक्यूल को, जैसा कि फिगर 6.5 के अंदर दिखा रखा है। तो इसमें हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो डायग्राम है इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। तो इसमें जो है हमें ये जो है एक अमीबा की जो है डायग्राम दिख रही है इसके अंदर। तो ये हमारे पास अमीबा है, ये पूरा जो है अमीबा का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ये जो ये बाहर जो है फूड पार्टिकल को दिखा रखा है, ये फूड पार्टिकल है, रेड कलर से शो कर रखा है यहाँ ये, और इसमें ये न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर। तो बाहर का ये जो बॉडी सरफेस है इसका जितनी भी ये आउटलाइनिंग है इसके अंदर, तो ये आउटलाइन जो है फूड को कैप्चर करने का काम करेगी। अब इसमें ये जो बाहर की आउटलाइनिंग है जिनको हमने जो है फिंगर लाइक आउटग्रोथ बोला, ये है इसकी फिंगर लाइक आउटग्रोथ। तो इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ के थ्रू ये जो है फूड पार्टिकल को कैप्चर करेगा, और इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ को जो है स्यूडोपोडिया नाम दिया जाता है। इन स्यूडोपोडिया के थ्रू ये कैप्चर करेगा फूड को, और फिर ये क्लोज हो जाएंगे। जैसे इस वाले पोर्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो है क्लोज हो गए स्यूडोपोडिया, और क्या बना देगा ये फूड को अंदर ले लेगा, और ये जो अंदर वाला एरिया बना इसके अंदर उसको क्या बोला गया, फूड वैक्यूल नाम दिया गया। इस तरीके से ये पूरा जो है काम करता है। तो ये है इसका जो है अमीबा के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये अमीबा का बता रखा था इसमें। तो अब इसमें जो है आगे जो थ्योरी का पोर्शन भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके अंदर क्या जो है और बताई गई हैं चीज़ें, तो वो भी हम साथ साथ में कंटिन्यू करेंगे। तो 6.5 फिगर को हमने अभी एक्सप्लेन किया, तो उसके अंदर जो है हमें ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिली जो हमने बात की अभी, कि इसमें जो है फिंगर लाइक जो है एक्सटेंशन होती हैं जो सेल सरफेस के ऊपर होती हैं, जो फ्यूज करेगी फूड पार्टिकल के ऊपर। यहाँ पर जो फूड पार्टिकल को ये फ्यूज करेंगे अपने अंदर, जैसा इसमें दिखा रखा है। और ये जो स्यूडोपोडिया बोला जाता है इनको जो है फिंगर लाइक एक्सटेंशन को, और ये कवर करके जो है अंदर जो है इसमें फिर क्या बना देती है, फूड वैक्यूल बना लेती है। तो पूरी कवरिंग कर लेती है इसके अंदर ये। आगे इसमें बताया गया है, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये बोला गया है इनसाइड द फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल जो है ये है फूड वैक्यूल, यहाँ पर जो दिखा रखा है। तो ये फूड वैक्यूल जो क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको तोड़ देगा, ब्रोक डाउन कर देगा इनटू सिंपल वन। तो सिंपल टाइप के बना देगा, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर ये जो है सिंपल सब्सटेंसेस जो है डिफ्यूज हो जाएंगे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल। और जो अनडाइजेस्टेड रहेगा वो सेल के सरफेस के ऊपर मूव कर दिया जाएगा, और वो जो है थ्रो आउट कर दिया जाएगा, सेल के सरफेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है इसके सेल सरफेस के द्वारा। तो सेल का सरफेस ही जो फूड को ऑब्जर्व भी कर रहा है, और सेल सरफेस से ही वेस्ट मटेरियल भी बाहर थ्रो आउट किया जाएगा अमीबा के अंदर। इन द पैरामीशियम विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और पैरामीशियम की बात की गई कि ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज ए डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन एट ए डेफिनेट स्पेसिफिक स्पॉट। अब इसमें बात की गई पैरामीशियम की, इसका डेफिनेट शेप रहता है। अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। लेकिन पैरामीशियम की बात की गई कि ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका क्या है, डेफिनेट शेप है। फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट। और इसमें फूड जो है एक स्पेसिफिक स्पॉट उसकी बॉडी के अंदर बना होगा, उस स्पॉट से ही फूड जो है अंदर लिया जाता है। तो मतलब बॉडी सरफेस के थ्रू नहीं लिया जाएगा, एक स्पेसिफिक स्पॉट के थ्रू जो है लिया जाता है। फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ द सिलिया। और फूड जो है मूव होता है किसके द्वारा,
इस स्पॉट के तक पहुंचाया जाएगा फूड जो है बाय द मूवमेंट ऑफ द सिलिया, सिलिया की मूवमेंट के द्वारा। तो सिलिया होते हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ बनी होती है उसके ऊपर, तो उनके थ्रू जो है वो मूव होगा, फूड जो है फूड को मूव करवाएगा अब उस स्पॉट तक, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और ये जो सिलिया होते हैं पूरे सरफेस को उसके जो है कवर करके रखते हैं। तो ये था जो है इसके बारे में, जो पैरामीशियम के बारे में बताया गया था। तो ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिसके थ्रू फूड अंदर लिया जाता है और इसकी डेफिनेट शेप होती है, जबकि अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ये बॉडी सरफेस के थ्रू जो है फूड को जो है अंदर लेता है अपने बॉडी सेल सरफेस के थ्रू। और इसमें और बात की गई कि फूड जो है सिलिया के द्वारा जो है मूव किया जाता है अंदर की तरफ को जो है पैरामीशियम के अंदर। तो सिलिया लगे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर, ये पैरामीशियम के अंदर, तो उनको सिलिया बोला जाता है। तो सिलिया के थ्रू वो मूवमेंट करेगा सिलिया, और जो है फूड पार्टिकल को जो उस स्पॉट तक पहुंचाएगा। जैसे हमारे हाथ होते हैं तो हम हाथ के थ्रू जो फूड को उठाते हैं और अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, उस तरीके से ये सिलिया क्या करेंगे, उस फूड पार्टिकल को जो है उस स्पॉट तक पहुंचाएंगे और स्पॉट के थ्रू फिर जो है वो अंदर लिया जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। तो ये जो सिलिया होते हैं पूरे सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है पाए जाते हैं सेल की। तो इस पार्ट के अंदर हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ह्यूमन बीइंग की न्यूट्रिशन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।